विद्याष्टकम। कृतिकार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के ज्येष्ठ शिष्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनिश्री 108 नियम सागर जी महाराज। गुरु चरणों में समर्पित एक कृति। लोकार्पण भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सन 1994। संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के 50वें आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में पूर्व रचित विद्याष्टकम कृति का संगीतमय संयोजना स्वरूप लोकार्पण। संपादक डॉक्टर प्रभाकर नारायण कवठेकर, पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बोर्ड भारत सरकार नई दिल्ली, प्रधान अध्यक्ष अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद पुणे, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। हे गुरुवर, शांत सरोवर करुणाकर, तुम महावीर की शक्ल को नकल कर निकाले हो अपने में। हे शुद्धात्मा के जागरूक प्रहरी, भव पीड़ा से आकुल विकल इसे भी नकल कर निकल जाने दो। मुझे भीतर जाने दो, मुझे भी तर जाने दो। विद्याष्टकम की यह कृति करती मम मति, अर्पित समर्पित सीधा से प्रतिलोम हो। जो पाई थी तुमसे तुम्हें लौटा थी, हर्षित उल्लसित हो। अभय हस्त तव मृदुल कर कमलों में, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। विद्यासागर नाम के गुरुवरे, दिव्य प्रभा भक्तिं दर्शयता निरन्तरमिदं विद्याष्टकं शोभनम्। काव्यं चित्रमयं कृतं गुणवता, शिष्येण प्रज्ञावता, जैन श्रीनियमेन सागरवता, तद्भूतलम् प्रस्तुत श्री विद्याष्टक काव्य दिगंबर जैन कवि मुनि श्री नियम सागर जी की अद्भुत कृति है, जिसे उन्होंने अपने पूज्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज को केंद्र बनाकर अपनी श्रद्धा समर्पित करने की दृष्टि से 1992 में सहज स्फूर्त रचना के रूप में अभिव्यक्त किया था। सन 1995 में विद्याष्टकम का विमोचन भारत सरकार के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था। आपाततः निरर्थक तथा अज्ञात भाषा अक्षर के जाल के रूप में प्रतीत होने वाले इस काव्य में अनेक अर्थ निहित हैं, जो संस्कृत भाषा की गंभीरता एवं चित्रात्मता को प्रकट करते हैं। ये अर्थ सहज रूप से काव्य को अनेक बार पढ़ने पर भी प्रकट नहीं होते। इसीलिए इन पद्यों का अर्थावगाहन टीका सापेक्ष है। प्रसन्नता की बात है कि कवि ने इनकी व्याख्या संस्कृत तथा हिंदी में भी करके काव्य को सुगम और आर्जवत बनाने का श्लाघ्य प्रयास किया है। अन्यथा यह काव्य कतिपय सीमित जनों तक ही रह जाता। संस्कृत चित्रकाव्य की परंपरा अपनी क्लिष्टता और दुरूहता के कारण समाप्त हो गई हैं। फिर भी
इस समय आभाव के युग में चित्रकाव्य को पुनरुज्जीवित करके जनता की प्रज्ञा को तीक्ष्ण करने का प्रयत्न करना किसी गणितज्ञ के दुरूह शोध कार्य से कम महत्व नहीं रखता। प्राचीन चित्रकाव्यों में जिन भेदों का समावेश नहीं हो सकता था, ऐसे चित्रकाव्य भी इन 8 पद्यों में निहित एवं प्रतिष्ठापित हैं। कृति का प्रथम श्लोक ही सर्वतोभद्र बंध में लिखा गया है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में द्वितीय शताब्दी के महामणि दिगंबर जैनाचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा स्तुति विद्या में सर्वतोभद्र बंध का उल्लेख मिलता है। उसके बाद जैनेतर विद्वानों में किसी ने भी इस बंध का प्रयोग नहीं किया। द्वितीय शताब्दी के बाद विद्याष्टकम को मुनिश्री ने सर्वतोभद्र बंध जैसी महाक्लिष्ट विद्या में सृजन करके अपनी शब्द साधना को प्रस्तुत किया है। इसी बंध में प्रथम श्लोक लिखा गया है और इसी प्रथम श्लोक से ग्रंथ के शेष समस्त 8 श्लोक निःसृत हो रहे हैं, जैसे भारत मानचित्र बंध पद्य 2, रेड क्रॉस बंध पद्य 6, टेप रिकॉर्डर बंध पद्य 7। इन नए प्रयोगों के लिए कवि की कल्पना शक्ति वंदनीय है। यह काव्य केवल 8 पद्यों का है, जो सबके सब अनुष्टुप छंद में है। इसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार 8 गुना 4 गुना 8 यानी 256 अक्षरों के इस लघुकाय काव्य में मुनिश्री नियम सागर जी ने ऐसा चमत्कार भरा है जो आज तक संस्कृत जगत में नहीं हुआ। यह सत्य है कि इन्हें समझने में अतुलित मानस व्यायाम की आवश्यकता है, तथापि एक बार समझ लेने पर 2 लाभ अवश्य होंगे। पहला तो यह कि संस्कृत भाषा के प्रति श्रद्धा की वृद्धि हो जाएगी, जिसमें इतनी क्षमता है कि वर्ण को भी निरर्थक नहीं होने देती। पदों तथा वाक्यों का क्या कहना, संस्कृत के इसी सामर्थ्य का प्रभाव है कि संगणक की भाषा के रूप में इसका निवेश होने ही वाला है। इसका दूसरा लाभ यह है कि जैन मुनियों की कृपा शक्ति और साधना का साक्षात्कार होता है। अनंत ज्ञान संपन्न जैनाचार्य की कृपा का परिणाम है कि ऐसे काव्य स्वतः स्फूर्त होते हैं, जो मानस को मथ डाले, प्रज्ञा और मेधा का विकास करे। पुनः यह जैन साधना है कि ऐसे काव्य के वर्ण वर्ण पर विचार करके अंतर्निहित सुंदर भावों को संस्कृत व्याख्या में, हिंदी भाष्य में तथा सुरुचिपूर्ण हिंदी कविता में भी अभिव्यक्ति दे सकें। क्या यह साधना के अभाव में संभव है कि रलालाक्ष क्षणो नोक्ष रक्षणो नो क्षलायनो रलालाक्ष क्षणो नोक्ष रक्षणो नो क्षलायनो। जैसे पद्य को हिंदी काव्य में इस रूप में परिवर्तित किया जाए। तन भी सुंदर मन भी सुंदर सुंदरता की मूरत हो, अमिताभाकर्षित करती तपो तेजमय सूरत हो। तेजोनाथ आप कहलाते निखिल विश्व आश्रय दाता, करुणाधारक अनाथ नाथ ज्ञानी तो हर क्षण गाता।
विद्याष्टकम में वर्णित प्रशस्ति पर्व विश्व चक्र बंध के माध्यम से 17 श्लोक प्रमाण अत्यंत कलात्मक ढंग से लिखा गया है, जिसमें प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, मराठी एवं अंग्रेजी इन 6 भाषाओं का संयोजन किया गया है। इस बंध की विशेषता यह है कि इसके 17 श्लोकों में से तीसरे से 14वें तक के श्लोकों में पुनः एक बार संपूर्ण विद्याष्टकम के श्लोकों को पढ़ा जा सकता है। चित्र काव्य के स्थापन की विधि का वर्णन करके लेखक ने सामान्य पाठकों का सूतराम उपकार किया है। इससे चित्र काव्य की दुरूह प्रक्रिया का न केवल श्लथीकरण हुआ, अपितु पाठकों की इस दिशा में अभिरुचि बढ़ेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। पुस्तक के अंत में जैन धर्म दर्शन से संबद्ध कठिन पारिभाषिक शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या करके इसकी उपयोगिता की श्री वृद्धि की गई है। ऐसे दुरूह ग्रंथों का संपादन भी अत्यंत कठिन कार्य है। मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्य के लिए सौभाग्यवश डॉक्टर प्रभाकर नारायण कवठेकर जी की सेवा ली गई है, जो न केवल संस्कृत भाषा और साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान है, अपितु एक सहृदय कवि भी है। मुझे विश्वास है कि काव्य का विषय विद्यासागर जी, कवि व्याख्याता नियम सागर जी तथा संपादक कवठेकर जी के रूप में रत्नत्रय विभूषित यह जैन चित्रकाव्य विद्वानों तथा सहृदय रसिकों से प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। विद्याष्टक काव्य के महत्मता को देखकर अत्यल्प समय में ही शताधिक विद्वानों ने समीक्षा प्रस्तुत की है। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोभिरक्त मुनिपम् विश्वस्य विश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशाल हृदयम् सत्यं शिवं सुन्दरम्। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमण। जो परमागम ज्ञान के ज्ञाता होने से विद्या के सागर हैं, विद्या के सागर होने से विश्व वंदनीय हैं, तथा जो रत्नत्रय की साधना में श्रम करने वाले होने से श्रमण है, परमम यमिनम संयम में सर्वश्रेष्ठता होने से सर्वोच्चम सर्वोच्च है, सर्वार्थ सिद्धि प्रदम परमार्थादि अर्थ सिद्ध के जो प्रदाता हैं, अर्थात रत्नत्रय के दाता है, ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम जो स्वयं ज्ञान में अर्थात परमागम के श्रुताध्ययन में, तप में अर्थात शुद्धोपयोग रूप आत्मा के ध्यान में, तप में अर्थात अंतरंग बहिरंग रूप 12 प्रकार के तप आराधना में तल्लीन रहते हैं, वह मुनि संघ के अधिनायक होकर मुनियों का आगम अनुसार परिपालक है, विश्वस्य विश्वाश्रयम, तथा जो विश्व अर्थात लोक में रहकर लोक के आश्रय स्वरूप उपकारी गुरु है, साकारम श्रमणम रत्नत्रय आदि समस्त परमार्थ के श्रेष्ठतम गुणों की साधना में सदा श्रमशील होने से साक्षात श्रमण है,
विशाल हृदयम, अध्यात्म तत्व के पारगामी होने से जो सदा विशाल हृदयी है। सत्यम साकारम, इन सकल गुणों के आचरण करने वाले होने से साक्षात सत्य के मूर्ति स्वरूप हैं। शिवम साकारम, इस प्रकार साक्षात सत्य की मूर्ति स्वरूप होने से जो स्वयं कल्याण के मूर्ति स्वरूप है। साकारम सुंदरम, सत्य एवं शिव आत्म कल्याण, इन दोनों का जिनमें एक साथ सद्भाव होने से बाह्य एवं अभ्यंतर सुंदरता के मूर्ति स्वरूप है। ऐसे विश्ववंद्य श्रमणम, विश्ववंद्य श्रमण स्वरूप आचार्य परमेष्ठी को भक्त्या सदा मैं भक्ति के साथ सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक विनम्य नमस्कार करके संस्तुवे उनके समस्त सद्गुणों का गुणोत्कीर्तन करता हूं, अर्थात मैं रोमांचित होकर उनके उन सद्गुणों की स्तुति करता हूं। राक्षलाक्ष क्षलाक्षराः धालायनो नोयलाधा रक्षणोज्ञ ज्ञानोक्षर। गुरुवर विद्या सागर जी हो, पंचम युग में हितकारी। संकट में जो विषम विश्व के जीवों के मंगलकारी। प्रेम सुधा मकरंद लौटाते, सबके मन को हरते हो। आज समय में समयधार बन समय सार को वरते हो। गुरुवर विद्या सागर जी हो, पंचम युग में हितकारी। संकट में जो विषम विश्व के जीवों के मंगलकारी। धुराधार वात्सल्यमयी तुम, हम सबका परित्राण करो। महासमर को क्षण में रोको, सत्य धर्म जयनाद करो। उपदेशों से गुरुवर तेरे, विश्वनाश से बच सकता। जिनवर जैसी सूरत लख कर युग प्रकाश में आ सकता। पुण्यवान वसुधा पर तुम हो, तुम बिन पुण्य कहाँ रहता। संयमधारी
पंचमयुग में तुम सायतिवर कब मिलता। धीर वीर उपसर्ग विजेता, ज्ञानी हो तुम ज्ञायक हो। अडिग अकंप अचूक अच्युत हो, हम सबके भी तारक हो। ओ गुरुवर, आप पंचम काल के समस्त भव्य जीवों के परम हितकारी हैं, अतः वर्तमान समय में आप सबके समय आधार हैं, अर्थात इस समय में हम लोगों के लिए आप ही आधार हैं, कल्याण के परम धाम हैं, अथवा संकटग्रस्त विषम विश्व के जीवों के लिए आप इस समय के आधार हैं, अतः आप हम सबकी रक्षा करो। ओ गुरुवर, आप इस लोक में मंगलमय सर्वोत्कृष्ट वात्सल्य धुरा को धारण करने वाले महात्मा हैं, इसलिए सत्य धर्म के स्वरूप को जानकर उसे स्वीकार करने वाले भव्य जीवों के प्रति आप स्वभावतः प्रेम के भाजन बन जाते हैं, अतः आपका वात्सल्य गुण अत्यंत ही मंगल एवं सर्वोत्कृष्ट है। हे वात्सल्य धाता, तुम शीघ्र ही हम सबकी रक्षा करो। हे विश्व प्रेम के निधान, आप वास्तव में विनाशों का अंत करने वाले हैं। तृतीय महासमर के कारण संभावित होने वाले अणुसमर विनाश को रोकने में आप समर्थ हैं, अर्थात आपकी आध्यात्मिक विद्या उस संकट से बचाने के लिए नैमित्तिक सामर्थ्य को धारण कर रही है। अतः इस समय में जगत के संकट त्राता आप ही हैं। हे योगीश्वर, आप इस विपरीत ज्ञान विज्ञान युग को समस्त संकटों से बचाने के लिए और उसे वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए एक अवतरित महान आत्मा हैं, अर्थात आप जैसे महायोगीश्वर ही इन भयानक विनाशों से विश्व को बचा सकते हैं। हे साक्षात जिन्न स्वरूप, आप साक्षात जिन्न स्वरूप ही हैं, क्योंकि आपकी शारीरिक संपत्ति जिन जैसी है, अर्थात आपको देखने से जिनको देखने जैसा आभास होता है, और आप परिशुद्ध रत्न त्रय की साक्षात मूर्ति हैं। हे पुण्य मूर्ते, आप पुण्य की भी साक्षात मूर्ति है, क्योंकि आप जैसा पुण्य अन्यत्र देखा नहीं जाता। हे संयम मूर्ते, आप संप्रति पंचम काल में भी उत्कृष्ट सकल संयम को धारण करने वाले यतीश्वर हैं, अतः आप संयम की भी साक्षात मूर्ति हैं। हे गुरुवर, आप अत्यधिक निर्मम हैं, क्योंकि आप सदा ही उन समस्त असंयम भावों से रहित हैं जो ममत्व भावों को अधिक बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आप अज्ञानी जनों के केवल ज्ञायक ही हैं, क्योंकि उनके द्वारा आने वाले या होने वाले उपसर्गादियों में आप सदा ही विजयी रहते हैं। आपके कदम सदा अडिग रहते हैं, इसलिए आप अच्युत हैं। हे सद्गुरु, आप सर्वजन आराध्य हैं, अतः हम सबके आप ही रक्षक हैं। रक्षयक्ष क्षराधारा रक्षणो नो यनोक्षरा रलायक्ष रधालाला धार धार रधार धार।
मोक्ष आधार हमारे हो। जिस विध तुला यंत्र कहलाता दंड विधेता जगती में, उस विधि न्याय विधेता तुम हो नीता शिव के जगती में। दानेश्वर हो अभय ज्ञान के, चतुसंघ तुष्टिदायक, शिरोमणि संतों में तुम हो और तुम्ही मुक्तिदायक। इच्छा को मोह जन्मता स्वामी प्रबल अज्ञान रहा, अज्ञानी और अनाथ जन को गुरुवर तेरी शरण महा। सिंधु महा वात्सल्य भाव के, कलियुग बड़ा विघातक है। श्रमणों की गिरती मर्यादा जन जन को उपहासक है। संबल दिया स्वयं शिष्यों को, संस्कृति का उत्थान किया। भारत की वसुधा पर आकर हम सबका परित्राण किया। हे भगवान, हम श्रमण आपके उपासक हैं। इन उपासकों को विनाश के इस समय में आपने ही बचाया है, अर्थात शैथिल्य से श्रमणता का विनाश होता है। आपने श्रमण संस्कृति में समागत शैथिल्य का परिहार कर हमें उस यथार्थ परंपरा में स्थिर किया है, जिसमें श्रमण्यता की यथार्थ उपलब्धि है। अतः आप इस समय की गिरती हुई परंपरा के समय आधार हैं। हे महापुरुष, सचमुच में आप पुरुषों में महापुरुष हैं, क्योंकि आपके निमित्त से यश की उपलब्धि हमें होती है। तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम यशोमूर्ति हैं, बल्कि यशोमूर्ति आप ही हैं। हे सत्य धर्म के न्याय विधाता, आप ही हमारे न्यायाधीश हैं, क्योंकि आपका धार्मिक न्याय तुला यंत्र दंड भाव को परिप्राप्त है। अर्थात जिस प्रकार तुला यंत्र वाला वह दंड यथार्थता का विधायक है, उसी प्रकार आपकी धार्मिकता के न्याय वचन समीचीन मोक्ष मार्ग के विधायक हैं। अतः आप समीचीन श्रमण मार्ग के निर्देशक नेता स्वरूप महापुरुष हैं, न्यायाधीश हैं। अथवा सदोष श्रमणों के दोष परिहार के लिए समुचित दंड के आप विधायक हैं, क्योंकि उनके प्रति प्रायश्चित्त अर्थात दंड विधेयता की समुचित पात्रता आप में विद्यमान है। अतः आप परमार्थ क्षेत्र के सफल न्याय विधाता हैं। ओ गुरुवर, यथार्थ विचारों में आप दानेश्वर भी हैं, क्योंकि चतुर्विध दानों में शाश्वत संतुष्टिदायक जो अभय दान और ज्ञान दान है,
उनके आप ही स्वामी हैं, जिनके की करने पर अन्य दान स्वयं किए गए होते हैं। हे श्रमणेश, आप श्रमणों में श्रमणोत्तम श्रमण हैं, अतः लौकिक जन भी आपको श्रमणेश्वर या संत शिरोमणि कहते दिखाई देते हैं। हे अज्ञानियों के तारण तरण, हे अनाथों के परम शरण, इस संसार में इच्छा का उत्पादक मोह है और मोह का स्वामी अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण से अनाथ होते हुए दर दर भटकते हुए संसारी दुखी प्राणियों के लिए आप ही तारण तरण हैं। अतः इस काल में उनमें परमार्थ ज्ञान जगाकर उनके परम कल्याण के लिए आप ही परम शरण हैं। हे वात्सल्याधिपते, हे स्वामी, वास्तव में आप स्वयं वात्सल्य में अत्यधिक परिपूर्ण हैं, क्योंकि विषमता के इस पंचम काल कलयुग में उपहास होती हुई इस मुनि धर्म की मर्यादा को आपने अपनी स्वयं की चर्या से एवं शिष्यों में यथार्थ संस्कारिता के माध्यम से बचाया है। अतः आप में मुनि धर्म के प्रति एवं परंपरा के प्रति अटूट वात्सल्य विद्यमान है। अतः आप महान गुरु होकर इस भारत वसुधा पर सदा ही हम सबकी रक्षा करो। ओ गुरुवर, रक्षा करो, हम सबकी रक्षा करो, हम सबकी रक्षा करो। नो नो क्षधा क्षला धारा नो यलाक्ष क्षलायनो नो नो क्षधा क्षला धारा नो यलाक्ष क्षलायनो। अपूर्व रही है क्षमता तुम में परमार्थ को देने की। पूज्य हुई यह जगती तुमको जिनतामय लख लेने की। आप रहे साधक संयम के, कहूँ तुम्हें संयम स्वामी। मानवेंद्र जगती पर तुम हो, तुम ही शुद्ध अंतर्यामी। आप हमारी आत्मशुद्धि के परमालय भी प्राप्त रहे। संयम के ईश्वर कहलाते मनुज मात्र के आप रहे।
विद्या के अद्भुत सागर हो, मंत्रमुग्ध होते विद्वान, सुधी जनों के ज्ञानाश्रय हो, अनुपम तेरा तत्व ज्ञान। ज्ञान रहा भंडार तुम्हारा, सर्वश्रेष्ठ है आत्मज्ञान। अज्ञानी गर भव्य रहा तो, कर लेगा निश्चित कल्याण। हम सबके आराध्य तुम ही हो, बढ़े तुम ही से सम्यक ज्ञान। आप रहे जग में सर्वोत्तम, श्रमणोत्तम हमको वरदान। ऐ महागुरु, आत्मधर्म स्वरूप परमार्थ ज्ञान दान देने की पात्रता आप में अपूर्व है। अतः इस समय उस ज्ञान के आप ही सर्वोत्तम आधार हैं। हे श्रमणोत्तम, आप अपनी पूज्यता से सर्वोत्तम दशा को प्राप्त है। अतः आप इस समय में साक्षात जिन्न हैं। हे यतीश्वर, सकल संयम के आप सर्वोच्च साधक हैं। अतः आप उत्तम संयमाधिपति हैं। आप ज्ञानियों के भी महाज्ञानी हैं। ज्ञानी मुनि जनों को ज्ञान देने की आपकी पात्रता सर्वोपरि है। ऐ देव, हे मानवाधिपते, आप हम सब की आत्मशुद्धि संशोधन के लिए सर्वोत्तम उपास्य आयतन हैं। आपकी उपासना से हमारे कठिनतम कर्म भी शीघ्र ही कट जाते हैं। अतः आप सर्वोत्तम आयतन हैं। हे मानव महात्मा, हे संयमेश्वर, आप वास्तव में मानव महात्मा भी हैं और संयमेश्वर भी हैं, क्योंकि आपका संयम मानव मात्र की अपेक्षा से सर्वोत्तम है। अतः आप मानव संयमेंद्र भी हैं और मानव महात्मा भी हैं। हे विद्यावारिधे, आपकी विद्या ज्ञान की महिमा अपरंपार है, क्योंकि आपके वचनों को सुनकर विद्वत समुदाय भी मंत्र मुग्ध होता है और तत्व निर्णय के लिए आतुर रहता है। अतः आप विद्वत जन ज्ञान दान के भी एकमात्र आश्रय हैं। हे ज्ञान के भंडार, आप में आध्यात्मिक ज्ञान इतना सर्वश्रेष्ठ है कि उस ज्ञान को प्राप्त कर कोई भी भव्य जीव आसानी से अपना आत्म कल्याण कर सकता है। अतः हम सबके सम्यक ज्ञान के संवर्धन के लिए आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं एवं अपूर्व महात्मा हैं। ज्ञान को घोषित अर्थात प्रकाशमान करने में आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं। रलालाक्ष क्षणो नोक्ष रक्षणो नो क्षलायनो रलालाक्ष क्षणो नोक्ष रक्षणो नो क्षलायनो।
तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत हो। अमिताभा आकर्षित करती, तपो तेजमय सूरत हो। तेजोनाथ आप कहलाते, निखिल विश्व आश्रयदाता। करुणाधारक अनाथ नाथ हो, ज्ञानी तो हर क्षण गाता। जड़ हो या हो वे चेतन का, संग शून्य हो रंग बने रहे, परंतु ज्ञान संगमय वीतराग अकलंक बने। हे गुरुवर जग के उपकारक, आप रहे कल्याणक धाम। राक्षस अरु यक्षादि देव से, अर्चित पूजित तेरा ज्ञान। आगम रक्षक कुशल परीक्षक, तत्वज्ञान दे शिष्यों को। साकार किया आगम जीवन में, और कराया शिष्यों को। जैनागम के तुम्ही देवता, और हमें संयम दाता। आगम जैसी रक्षा करना, विनती तुमसे परित्राता। हे सौंदर्याधिपते, आप आत्मा की अपेक्षा से तो सर्वोत्तम एवं सुंदर हैं ही, किंतु आपकी यह औदारिक देह भी इतनी सुंदर है कि वह आपकी कांति से सहज ही जनों को आकर्षित करती है। इसलिए बड़े लोग भी आपको तेजोनाथ कहते हैं। हे निखिल जन आश्रयदाता, आप समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वोत्कृष्ट कामना एवं करुणा भाव को धारण कर रहे हैं। अतः विद्वत जन भी आपको अनाथ नाथ कहते हैं। हे महात्मन, आप चेतना चेतन बाह्य परिग्रह रूप धन संपदा से सर्वथा शून्य हैं, दुर्बल हैं, अतः आप निर्धन हैं। तथापि ज्ञान संपदा की अपेक्षा से आप श्रुत जलधि हैं, अर्थात ज्ञान के सागर हैं, अतः आप सधन ऐश्वर्यवान हैं। हे प्रभु, आत्मा के भीतर ज्ञान गुण प्रधान माना गया है। वह प्रधान ज्ञान जब असंयम दशा में स्थित रहता है तो नियम से प्रमत्त और सराग रहता है, परंतु आप प्रमत्त और सराग दोनों से ही परे वीतराग हैं,
अप्रमत्त हैं। हे गुरु, आप कल्याण के परम निधान हैं, अतः स्वभावता ही आप अनाथों के रक्षक हैं। हे महात्मन, आप अनुपम महात्मा हैं, अतः यक्ष राक्षसादि देवगण के द्वारा भी समुचित रीति से आप समर्चित हैं। हे मानव श्रेष्ठ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सम्यक ज्ञान के परिरक्षक भी हैं, क्योंकि वर्तमान कालीन श्रमण संस्कृति में विद्यमान जिनागम के सूक्ष्म अर्थ तत्व निर्णय के अभाव को नवीनतम श्रमण परंपरा में यथागम रूप से आरक्षित किया है, अर्थात नई मुनि परंपरा में जिनागम के सूक्ष्म तत्व का बोध आपने किया है। हे सकल संयम के उपासक, आपने सकल संयम रूप सम्यक चारित्र को यथागम अपनी जीवनचर्या में स्वीकृत किया है एवं यथागम ही अपनी परंपरा में स्थिर किया है। अतः आप एक आगमनिष्ठ संयम उपासक साधु हैं। हे जैनागम के साक्षात देवता, तुम और भी अत्याधिक करुणा दृष्टि बनकर आगमानुसार हम सबकी रक्षा करो, सतत ही हम सबकी रक्षा करो, रक्षा करो। नो नो ज्ञाज्ञा ज्ञानो यक्ष नो ज्ञानो यनो क्षयः यक्षनो ज्ञानो नो नो क्षयनो ज्ञानो क्षयः। सकल सत्व के संस्तुत मानव, दुर्लभ तेरा आगम ज्ञान। अज्ञ जनों को संबल देता, चिंतामणि सम सम्यक ज्ञान। आप रहे शास्त्रज्ञ विचक्षण, अयश भाव का अंत किया। नष्ट हुए अपयश सारे, जग को मुक्ति पंथ दिया। आराध्य तुम्ही हम श्रमणों के हो, खुद को मैं संबोध रहा। संयम वैभव गुर समधारो, जिसमें आत्म शोध रहा। अबुध जनों का मत धर संयम, वह तेरा अपकारक है। अतः तजो तुम विभव असंयम, संयम ही अघहारक है।
संस्तोता, तुम होते क्यों मतिमंदी। अक्षय संयम को पाले तू, मिले मोक्ष की आसंदी। अविनाशी संयम कहलाता, जिससे जग को सुख मिलते। गुरु सम संयम धर ले आत्म, जिसमें मुक्ति कमल खिलते। हे समस्त जीव संस्तुत महामानव, आगम ज्ञान के न होने से भटकते फिरते भव्य जन समुदाय के लिए आप एक नव अवतारित सम्यक ज्ञान चिंतामणि हैं, अर्थात आप ही एक नव शास्त्रज्ञ विचक्षण महापुरुष हैं। हे समस्त अपयशों के अंत करने वाले, तुम स्वयं समस्त अपयशों से विहीन हो, अतः हम सब के तुम ही कीर्तिमान हो। हे समस्त जन आराध्य देवता, तुम समस्त जनों के लिए आराध्य ही हो, अतः मैं अपनी निजात्मा के लिए यह संबोध रहा हूं कि हे स्तोकमति संस्तोता निजात्मा, तुम गुरु सम संयम विभव को, अर्थात जिस संयम विभव को धारण करने से आत्मा स्वयं समाराध्य आयतन अवस्था को प्राप्त होती हैं, उसी संयम विभव को तुम भी धारण करो, क्योंकि उसके धारण से ही तेरा कल्याण संभव है। तथा जो संयम विभव अबुध बुध अर्थात मूर्खों के द्वारा धारा जाता है, उस संयम विभव को हे निजात्मन तुम स्वप्न में भी मत धारो, क्योंकि वह तेरा कल्याण करने वाला नहीं है। वह महान अपकारक है और आत्मा का विनाश करने वाला है। अतः उस खोटे विभव को तुम शीघ्र ही त्याग करो और गुरु सम संयम विभव को धारण करो। हे ज्ञानी श्रमणों के संस्तोता निजात्मा, हे मतिमंद जो अक्षय का कारण होने से स्वयं अक्षय हो, उस अक्षय स्वरूप संयम विभव को तुम प्राप्त करो। अक्षय तो मोक्ष है और मोक्ष का कारण संयम है। यह संयम अक्षय का कारण होने से स्वयं औपचारिकता से अक्षय है, अतः तुम उस अक्षय संयम विभव को प्राप्त हो जाओ। अर्थात हे निजात्मा, तुम गुरु सम संयम विभव को ही अक्षय समझो, पर अबुध संस्तुत समाराधित को नहीं। रला ला रा, रला ला रा, रक्षणोज्ञ ज्ञानोक्षर। रला ला रा, रला ला रा, रक्षणोज्ञ ज्ञानोक्षर। जागरूक संयम के प्रहरी, रागात्मा इच्छा स्वामी। वीतराग ही ज्ञान प्रदाता, ख्यात रहा जग में नामी। राग सहित जो
ज्ञान सृजेता, वो रागेश असंयम है। संस्तुत तेरा संयम गुरुवर, मारा जिसने यम को है। धीमानों में बुद्धिमान हो, सुधि जन तेरी सुधि लेते। बुद्धि और संयम दृष्टि से श्रेष्ठ तुझे ही वे कहते। सर्वमान्य हो गुरुवर तुम तो, संस्तुति सब जन करते हैं। किंतु आप तो आत्म काम से निज आत्म में रमते हैं। तुम विद्या की अद्भुत निधि हो, हमको मोक्ष प्रदाता हो। हे विद्या सागर गुरुवर तुम, श्रमण संघ के त्राता हो। ज्ञान कहो या विद्या तुमको, तुम में ज्ञान समाये है। हमने तो श्री ज्ञान सिंधु ही गुरुवर तुम में पाए हैं। हे संयम के जागरूक प्रहरी, इस संसार में इच्छाओं का अधिपति सरागात्मा है, और उस सरागात्म अवस्था को न देने वाला वीतराग सम्यक ज्ञान है, और उस वीतराग सम्यक ज्ञान का अदायक अर्थात उत्पन्न न होने देने वाला सराग सम्यक ज्ञान है, और उस सराग सम्यक ज्ञान का सृष्टिकर्ता जो राग है, उसका स्वामी असंयम है, अर्थात असंयम रागेंद्र है। उस रागेंद्र अर्थात राग के स्वामी के लिए अर्थात असंयम के लिए जो रक्षण नहीं देता है, वही संयम कहलाता है, और उस संयम के रक्षक होने से आप श्री सद्गुरु संयम के रक्षक हैं, अर्थात सतत ही आप संयम के जागरूक प्रहरी हैं। अतः आपका संयम प्रशंसनीय है। इतना ही नहीं, हे देव, आप बुद्धिमानों के मध्य में प्रखर बुद्धि को धारण करने वाले हैं, अतः आप सुधियों के सुधी हैं। हे प्रभु, आप संयम और बुद्धि इन दोनों ही दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ हैं, अतः आप सर्वमान्य हैं, अर्थात
सर्वजन ही आपकी उपासना करते हैं। हे आत्मकाम, निरंतर आप शुद्धात्मा की उपासना करने में निरत रहते हैं, अतः आप आत्मकाम हैं। हे यतीश्वर, तुम यतीश्वर होकर सदा ही हमारी रक्षा करो। हे विचक्षण, तुम विपश्चित श्रमण गण विनायक हो। हे विद्यावारिधे, हे विद्यानिधे, तुम ज्ञान सागर अभाव के साक्षात विभव हो, अर्थात जो इस संसार में नाम और बुद्धि की अपेक्षा ज्ञान के अगाध सागर थे और साक्षात आपके गुरु थे, ऐसे ज्ञान सागर के अभाव के पश्चात अर्थात उनके समाधि मरण के पश्चात के आप अभाव पूर्ति हैं। अतः ज्ञान सागर अभाव के साक्षात निधि तुम ही हो, अर्थात उन ज्ञान सागर में और आप विद्या सागर में अंतर भेद नहीं है। वही साक्षात निधि आप हैं, अर्थात आपके ज्ञान सागर गुरुवर के द्वारा समाधि लेने के उपरांत जो बड़ी रिक्तता हुई थी, उसकी पूर्ति आपने अपने सद्भाव और अस्तित्व से कर दी है। अतः आपके गुरुवर में और आप में कोई अंतर नहीं है। यलाधार रधालाय नोक्षलाय यनोक्षलाः यलाधार रधालाय नोक्षलाय यनोक्षलाः। संयम श्रेष्ठ तुम्ही ने पाया, इस विध संयम आलय हो। यतिवर संयम धारी जन को, एकमात्र गरिमामय हो। संयम के भी निलय तुम्ही हो, गुण अनंत संवर्धक हो। आगम में निष्ठा होने से संयम ज्ञान प्रवर्तक हो। यश ही तेरा वैभव गुरुवर, सरल आत्म सहजातम हो। अल्प काल में परम गुरु बन, संयम पोषक आत्म हो। परमारथ की परम मूर्ति हो, दश धर्मों का वरण किया। जनमानस को नहीं साध्य जो, उनका फिर अनुकरण किया।
पराधीन नहीं जीवनचर्या, स्वतंत्रता के आगर हो। स्वतंत्र शोभित आत्मतत्व से गुरुवर विद्यासागर हो। यतिवर तुम अपनी चर्या से पुण्य कोश नित बढ़ा रहे। साधु जनों के नायक बनकर मोक्ष महल पर चढ़ा रहे। हे संयम प्रधान आश्रय, जो उत्कृष्ट आत्म साधना करने में निरत है और संयम की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, ऐसे संयम श्रेष्ठ संयम प्रधान संगस्त यतिवरों के लिए आप परम आश्रयदाता हैं। अर्थात आपका संयम अत्यंत निर्मल होने से संयम प्रधान यतिवरों के लिए भी आप यतिवर हैं, अर्थात साक्षात आचार्य देव हैं। हे उत्कृष्ट संयम के धाम, आपका संयम इतना उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ है कि उस उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता के कारण से उत्कृष्ट आत्मिक अनंत गुणों की अभिवृद्धि स्वयमेव होती है। अतः आपका संयम अनंत गुण संवर्धक है। हे विद्या विधायक संयमी, आपकी संयम पूर्ण चर्या की यह विशेषता है कि वह आगम निष्ठ होने से उसके द्वारा हम लोगों के लिए आगम का ज्ञान स्वयमेव प्राप्त हो जाता है। अतः आपका संयम विद्या विधायक है और ऐसे ही विशेषता पूर्ण संयम को आप धारण करते रहे हैं, इसलिए आप विद्या विधायक संयमी हैं। हे गुरु, विश्रुति विभव, विश्रुति ख्याति ही आपका अपूर्व विभव हो गया है, अर्थात आपकी विश्रुति प्रसिद्धि सारे संसार में व्याप्त है, अतः आप विश्रुति विभव हैं। हे सहजात्मा, आपकी आत्मा अत्यंत सहज एवं सरल है, अतः आप सहज स्वभावधारी हैं। हे परम गुरु, आपके पास जितने भी गुण विद्यमान हैं, वे सारे के सारे सद्गुण ही हैं, अतः आप अल्पकाल में ही स्वयं संयम पोषक निधान हो गए हैं, अर्थात आपकी हर चेष्टा में विद्यमान प्रत्येक सद्गुण संयम की यथार्थता को प्रदर्शित करता हुआ संयम की ही पुष्टि करता है। हे परमार्थ के परम मूर्ते, जो धर्म उत्तम क्षमादि 10 विधि रूप हैं, वे अत्यंत प्रचंड है, अतः वे धर्म साधारण जन ग्रहण दुसाध्य है, अर्थात साधारण जन स्वीकार करने के लिए अपनी असमर्थता प्रकट करता है। फिर भी आपकी द्रव्य और भाव रूप संयम की चर्या उन कठिनतम धर्मों को सहज रूप से ही धारण कर रही हैं, अतः आप उन प्रचंड धर्म संपोषक सहज संयम के आगार हैं, निधान हैं। हे गुरु, हे परम निस्पृह, आप पवित्र आत्मा की पवित्र जीवनचर्या अत्यंत स्वाधीन है, अतः आपकी उस आत्मा की स्वतंत्र दशा भी अत्यंत सर्वोच्च है। इस स्वतंत्र दशा को उपलब्ध होना हरेक के वश की बात नहीं है। इसे कोई भाग्यवान आत्मा ही प्राप्त कर सकता है और आप उस आत्म स्वाधीन स्वतंत्र दशा के सौभाग्य को सहज रूप से उपलब्ध होकर आत्म शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अतः आपके समान सौभाग्य वाला दूसरा अन्य कोई नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके समान सुकृत वाला दूसरा
अन्य क्या कोई हो सकता है? हे गुरु, मेरी धारणा है कि उस ही स्वाधीन चर्या के कारण से आप उत्कृष्ट पुण्य का संचय कर रहे हैं। हे विभो श्रमणाधिपते, आप हमारे लिए अर्थात साधु वर्ग के लिए शिक्षा, दीक्षा, गण पोषण, प्रायश्चित्त आदि व्यवहार के अधिष्ठाता हैं। अतः आप हमारे व्यवहार धर्म के निर्वाहक हैं। रावाराक्ष क्षरावारा राक्ष राक्ष क्षराक्षरा वारारः क्षरारावा वाक्षवः क्षवाक्षवा विनाशक अनिष्टहारक कटुक वचन श्रुतिनाशक है। मैत्री भावों के वे घातक आर्तरौद्र भयकारक है। मंद धीरता रहित शब्द वे राक्षस गण के कहलाते। श्रीमुख से तेरे जो झरते वे मंगल पथ बतलाते। शब्दों की महिमा अद्भुत है, पाप मैल वे धो सकते। प्रेम सनी वाणी सूरज से हृदयोत्पल झट ही खिलते। सागर सम गंभीर बने वे शब्द पुंज झर कर मुख से। उनका गान करूं मैं कैसे, शब्द नहीं मेरे उर में। स्वयं शब्दमय सागर होकर विद्या सागर आप बने। विद्या सागर होने से ही विद्या सागर शब्द बने। इस विध विद्या के शब्दों की महिमा कैसे गा सकता। गुरुवर की महिमा भी कैसे मैं शब्दों में पा सकता।
हे अहित नाशक गुरुदेव, आप समस्त अहितों का नाश करने वाले हैं, क्योंकि संसार में अहित अमंगल कारक हैं। उस अमंगल को उत्पन्न करने वाला अहित, उसका नाश हो जाने से यह संसार स्वयं मंगल बन जाता है। अतः आप अहितों के नाशक हैं, अनिष्टों का हरण करने वाले हैं। ओ गुरुदेव, इस संसार में जिन शब्दों को कटु शब्द कहा है, वे शब्द श्रुति विनाशक होते हैं, अतः वे निंद्य है। वे शब्द प्रथम तो मैत्री भावों के घातक होते हैं, अनंतर वे अप्रशस्तता को बढ़ाने के लिए अमंगलकारी होते हैं। इसीलिए विद्वज्जन कहते हैं कि वे राक्षस और मेघ व्यवहार के वाहक होते हैं, अर्थात जिनका स्वभाव अत्यंत रौद्र है और सदा भय को उत्पन्न करने के लिए मंदता धीरता से रहित हैं। ऐसे राक्षस और मेघ के स्वभावशीलता को धारण करने वाले हैं। राक्षस और मेघ कर्णकटु ध्वनि से लोगों को डराते हैं। कटु वचन से लोग दुखी होते हैं, कटु वचनों से डरते हैं, अतः वे श्रुति विनाशक है, कटुक हैं। परंतु ओ गुरुदेव, आपके मुख कमल से विनिश्रुत शब्द निचयों की महिमा अपरंपार है, क्योंकि प्रथम तो वे शब्द अत्यंत ही मांगलिक है। इस कारण वे संसार के समस्त अमंगल को हटाने में समर्थ हैं, अर्थात वे शब्द भव्य जीवों के अमंगलकारी पाप मैल को धोने के लिए निर्मल जल के समान हैं, अथवा विश्व विनाश को रोकने के लिए मंगलकारक हैं। द्वितीय, वे प्रेमवर्धक हैं, अर्थात रत्नत्रय स्वरूप पवित्र आत्मधर्म के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए वे अत्यंत स्निग्ध स्वभाव स्वरूप हैं, अथवा भव्य जीवों के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्य किरण के समान हैं, अतः वे प्रेमवर्धक हैं। तृतीय, वे समुद्र स्वभाव के वाहक हैं, अर्थात जिस प्रकार समुद्र अपने शब्दों से गंभीर होता है, उसी प्रकार आपके शब्द निचय समूह अत्यंत गंभीर होते हैं। हे भगवान, मैं उन शब्दों के विषय में अत्यधिक क्या कहूं? केवल उन शब्दों के विषय में भी कहने के लिए मेरी शब्द राशि सीमित है, क्योंकि आप स्वयं शब्दों के सागर होने से आप विद्या सागर हैं, और आप विद्या सागर होने से आपके शब्द भी विद्या सागर है, अर्थात आपके मुखार विंद से विनिह श्रुत प्रत्येक शब्द गंभीर अर्थ प्रदायी हैं, अतः वे स्वयं विद्या सागर हैं। उनकी महिमा को मैं अपने शब्दों में कैसे बांध सकता हूं? जब शब्दों की महिमा को ही नहीं बांध सकता हूं, तो आपकी महिमा को मैं कैसे बांध सकता हूं? विद्यासागर श्रीदेवं नित्यं संस्तौति यो मुदा ससंप्राप्य सदा शुद्धि विद्यासागर को भजे
जो हर्षित मन आत्मशुद्धि को पाय कर मुक्ति भरे सुखदा। जो भव्यात्मा रोमांचित होकर अत्यंत हर्ष के साथ नित्य ही सद्गुरु श्री विद्यासागर आचार्य देव की स्तुति करता है, वह सदा ही आत्मशुद्धि को प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। यावदेवी न कैवल्यं विद्याब्धिं वीतरागिणम् स्तुवे भजे यजे भक्त्या नित्यं नियमवारिधि। नियम सिंधु तब तक करूं विद्याधुरी महान। हृदय कमल पूजो सदा पावो केवल ज्ञान। मैं नियम सागर मुनि जब तक लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करता हूं, तब तक वीतरागी विद्यासागर सद्गुरु की नित्य ही भक्ति पूर्वक स्तुति करता हूं, भजता हूं और नित्य ही हृदय कमल में उनकी पूजा करता हूं। विद्याष्टकम नियम सागर ने लिखा है, भावानुवाद जिसका हमने किया है। विद्यादि सागर गुरु हमको संभालो, सम्यक्त्व सागर बना निज में मिला लो। विश्व चक्र में जन्म मरण है, बंध यही निर्बंध। अष्टकर्म यह अष्टक तोड़े, ओ गुरुवर निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथों की परंपरा ही बनती है अरिहंत। विद्यासागर हो भगवन, तुम युगो युगो जयवंत। ವಿಮನ ಪುಲಕಿತಗೊಂಡಿತು ಗುರುಗಳೇ, ರಮಿಸುತ್ತ ಸ್ತುತಿಯೊಳು ನಮೋ ನಮಃ। ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸನ್ನಿಭವಾಯಿತು ಈ ಮುನಿ ಮನದೊಳು ಛವಿ ನಮೋ ನಮಃ। ಕಲ್ಪನೀಯವೋ ಅಕಲ್ಪನೀಯವಿದು ಅರಿಯದ ರಚನೆಯು ನಮೋ ನಮಃ। ಕಲ್ಪಿಸಿದನ್ನೇ ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪದ್ರುಮ ನಿರುತಾಗಿರುವುದು ನಮೋ ನಮಃ। कवि हो न हो कवि मन हरती, यह स्तुति सबको प्यारी है। कष्ट समय हो कष्ट मिटाती, महिमा इसकी न्यारी है। करो पाठ
कल्पित फल को अहो दिलाती, जग जन मंगलकारी है। विमुक्तश्चासि वाधारा, निस्तीर्णो रामकः शुचिः, निरारम्भोऽसि धातासि, स्तुतयक्षोमरः कविः। हे गुरु, विद्या सिंधु, तुम यक्षादि देवताओं द्वारा श्लाघ्य हो, संस्तुत हो, लोकोद्वार में कृतकृत्य हो, अविनाशी हो, महाकवि हो, दाता अर्थात रक्षक हो, निरारंभ होने से समस्त जीव हिंसा से दूर हो, इस पृथ्वी तल पर स्वाश्रित हो, मुक्त विचरण करने वाले महात्मा हो, आत्मा से अत्यंत पवित्र होने से सुंदर आत्मा हो। तुम्हारी सुंदर आत्मा की संस्तुति से मैं सदा ही अतृप्त हूं, अतः स्तुति के लिए पुनः उद्यत हो गया हूं। मह्यं परो यमी वीरा, त्वं विद्यासागरः सुधा, दृष्टगस्त्वां सुराराध्यं, कं रक्तं नौमि वा भुवि। ओ गुरुवर, हे वीर विद्यासागर, तुम इस भारत वसुंधरा पर श्रेष्ठ विद्यासागर के नाम से विश्रुत संयमी हो। तुम अत्यंत श्रेष्ठ होने से अमृत सम सौभाग्य को प्राप्त होने वाले हो। ओ गुरुवर, आज भी इस भारत भूमि पर तुम अपनी आत्म साधना में निमग्न होने से सुराराध्य हो, अतः तुम्हारी मैं स्तुति करता हूं। मनसः प्रणतो राति, वीथि दुःखं सनाक्षतः, सनागिरानतो दक्षो, लाति भट्ट न तिञ्चणः। पथ पर चलते समय कोई कांटा ऊपर मुख किए पड़ा हो तो पथ में चलते राही के पग में चुभने से दुखदाई हो सकता है, परंतु प्रणत अर्थात विनम्र नीचे मुख किए पड़ा कांटा अखंडित होता हुआ राही को दुख नहीं देता है। उसी प्रकार अपनी वाणी से अत्यंत मधुर एवं विनम्र पुरुष अपनी दक्षता एवं चतुरता के कारण से वैदुष्य के मद को प्राप्त न होता हुआ किसी दूसरे को दुखदाई नहीं बन सकता है, किंतु इससे विपरीत वैदुष्य के मद से मत पुरुष स्व और पर के लिए दुखदाई होता है। अतः यह अप्रमत्त यति उस वैदुष्य के मद से या मद के लिए कारणीभूत उस वैदुष्य से निरंतर ही बचना चाहता है। रक्षसे सनुत्तेवा, तु साक्षसाधितोऽप्यः,
किलात्यज्ञे हिमं च यक्षवीतरराजपः। हे विद्याष्टक, हे साधु जनसेव्य, हे संस्तुत्य, यत्नशील यति संयमी होता है। इसके अलावा उनकी आंखें विवेकशील होने से वह असंयम को नष्ट कर चुका हुआ होता है, अतः वह संयम का रक्षक है। इस प्रकार सद्गुणों को धारण करने वाले यति ग्रह विरहित अर्थात समस्त परिग्रहों से रहित निर्ग्रंथ होते हैं। अतः वह निर्ग्रंथ साधु आज कलयुग में साक्षात शिव स्वरूपत्व अथवा जिन स्वरूपत्व को प्राप्त है। हे विद्याष्टक, हे संस्तुत्य, तुम उन निर्ग्रंथ साधुओं को कलिकाल के अंत तक सदा रक्षा करो। मणिं विन्नं वासुमध्यं धारिणे चादराद्यतिः विद्यारूपं लाति सज्जा गरायैव न चाधी। दयालु श्रमण साधु का कर्तव्य है कि सम्यक ज्ञान रूपी रत्नदान विवेक एवं आदर के साथ किसी दूसरे के लिए भी अवश्य दे। किंतु आदर के साथ कैसे दे, इस बात को उपरोक्त काव्य में दर्शाया गया है। अतः इस काव्य में आदर शब्द और सज्जागराय शब्द दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। काव्य का भाव इस प्रकार है। अनादिकाल से आत्मा के अंदर शक्ति रूप से विद्यमान सम्यक ज्ञान रूपी विद्या मणि को जिसे साधु ने अब अपनी ही आत्मा के द्वारा ही जान लिया, पहचान लिया है और प्राप्त कर लिया है, ऐसे आत्मा के भीतर स्थित सम्यक ज्ञान रूपी विद्या मणि को यति आदर के साथ धारण करने वाले और सुजागृत रहने वाले के लिए ही देते हैं, परंतु अज्ञानी जनों के लिए नहीं देते। तात्पर्य यह है कि दान पात्र को देखकर दिया जाता है। पात्र दान को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो और सुजागृत हो, अर्थात उसका दुरुपयोग करने वाले न हो, अप्रमत्त हो, ऐसे पात्र के लिए यति विवेक के साथ ज्ञान दान दे देते हैं। यहां संदर्भ में दान विवेक को जताने का तात्पर्य यह रहा है कि शिष्य गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान अर्थात उस विद्या के द्वारा लोक रंजन आदि को नहीं चाहेगा, किंतु अवश्य वह धर्म प्रभावना ही चाहेगा। लोकैषणा में धर्म प्रभावना नहीं होती तथा धर्म प्रभावना में लोकेषणा नहीं रहती। यह बात सज्जन पुरुषों द्वारा विचारणीय है। अट्टमत्तीयति कम्बे ज्ञातुं स्वारिन् सुखं स्वकम् नोदराय कलिग्नस्त्वा घारिणा महिताय च। इस लोक में निर्ग्रंथ श्रमण संसार से, शरीर से एवं समस्त प्रकार के भोगों से जब निस्पृह ही होता है तो भोजन क्यों करता है?
ऐसी आशंका जनसाधारण में प्रायः हुआ करती है। उसके निरसन के लिए उपरोक्त काव्य प्रयुक्त हुआ है। उसका भाव यह है, श्रमण अपनी साधना के द्वारा आत्मा को जानने के लिए भोजन करता है एवं निजीय आत्मिक सुख की पहचान के लिए भोजन करता है, अर्थात आत्म साधना को बढ़ाने के लिए भोजन करता है, किंतु उदर पोषण अर्थात शरीर संपोषण के लिए भोजन नहीं करता। फिर और किन कारणों से करता है? वह साधु आत्मा के कषाय रूपी शत्रुओं का अहित करने के लिए भोजन करता है, अर्थात जो आत्मा को कसे, दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ ये आत्मा के आंतरिक शत्रु हैं। इन शत्रुओं का नाश करने के लिए श्रमण भोजन करता है। नोट्टं श्रेष्ठमिदं त्वात्मन् परितेप्सु स्वभावको विधायत्वं स्वपरीक्षा पश्चात्मनि रतिं मुदा। भोजन विवेक के संबंध में श्रमण अपनी आत्मा को इस तरह संबोधता है, हे आत्मन, यह अन्न पान रूप भोजन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। तुम्हारा स्वभाव निश्चय से इच्छा रहित स्वभाव है। तुम स्वयं का परीक्षण करते हुए आत्मा में रमणता को प्राप्त कर आनंद के साथ अपने में झांक कर देखो तो तुम अपने में ही परित्कांक्षा स्वभाव रूप स्वरूपता को पाओगे। लाख गातुर्भवेप्सां त्वं योगेशं वसुधामणिं मणिं मिथ्या विवर्जारं गुरुं संसारतारकम्। हे आत्मन, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो समस्त प्रकार की आकांक्षाओं को अपने से हटा दो तथा मिथ्या गुरु रूपी मणि का शीघ्र ही परित्याग कर भारत वसुंधरा रत्न संसार तारक योगीश्वर विद्यासागर गुरुवर की संस्तुति करने में तुम सदा ही उद्यत रहो। गुरुं विद्यासागरं त्वं भजस्व रक्षकं महा तारवीथिं समासाद्य येन त्वं फाल्गुनी मया। हे श्रमण, तुम विद्यासागर गुरुवर को सदा ही भजते हुए अपनी आत्मा की रक्षा करो। उनकी उपासना करते हुए तुम समस्त संकल्प विकल्पों से बचो और महान उज्ज्वल रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में स्थित होकर अपनी आत्मा में फाल्गुनी वासंती को प्राप्त हो जाओ। नोद्धुरचित्तगर्भेण क आत्मात्मन्यनुर्भव न च द्वेषेण रागेण
हे आत्मन, तुम अपनी आंतरिक चित्त की दृढ़ता से अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान की अचल आंतरिक स्वयं की योग्यता से जिनात्मत्व स्वरूप परम आत्म ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ तथा निश्चय से स्वयं का संस्तोता तथा व्यवहार से परम गुरु विद्या सिंधु के संस्तोता बनकर तुम स्वयं ही स्वयं में स्वयं का श्लाघ्य सन्नुत हो जाओ, किंतु राग द्वेष के द्वारा इस मनुष्य पर्याय में तुम अकर्मण्य एवं अश्लाघ्य मत हो जाओ। न्यत्वं मात्रमिदं चैत्या यदि नश्चैव केवलः चेद्भासि नोदितो गीतो मुदितः सन्विभासिके। हे निजात्मन, यदि तुम आत्मा के स्वभाव स्वरूप ज्ञायक दशा को प्राप्त होकर भानु के समान स्वयं से स्वयं में विलसित होते हो, तो हे पुरुषात्मा, तुम स्वयं से ही स्वयं में प्रकाशित होते हुए संस्तुत प्रमुदित होकर स्वयं में ही सदा भासित रहोगे। वागीशं योक्षमानेशं वन्दे सद्धर्मचालितं महन्तं कुन्दकुन्दं दिग्वस्त्रएनं करण्डकम्। दिशाएं ही जिनके वस्त्र होने से स्वयं दिग्वस्त्र अर्थात दिगंबर थे और स्याद्वाद रूप आगम श्रुत के ज्ञाता होने से जो वागीश अर्थात स्याद्वाद श्रुत के स्वामी थे तथा आत्मज्ञान के परिपूर्ण ज्ञाता होने से जिनको श्रमण जन आत्मज्ञान के अधिपति कहते थे और जिन्होंने सद्धर्म की शुद्ध परंपरा को अक्षुण्य रूप से सुरक्षित रखते हुए धर्म प्रवर्तक बनकर सच्चालित किया था, ऐसे महान गुणों के करंडक भगवत कुंद कुंद देव को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वेद्यं विश्व समस्तैः प्रशमितं मतिशत्रुमित्र सकलगणैः दमितेन्द्रियान्तमदनं स्तिमितं त्वं भज गुरुं तमज्ञानहरम्। हे आत्मन, प्रशमित मति अर्थात श्रमण अवस्था को प्राप्त होने से जिनकी मति कषायों से रहित होकर अत्यंत निर्विकल्प हो गई है, ऐसे श्रमण गणों के द्वारा और कषाय उदय की तीव्रता के वश से जिनकी मति अन्य लोगों के प्रति शत्रुता से निबद्ध हो रही है, ऐसे शत्रु समूहों के द्वारा तथा कषाय का मंदोदय होने से जिनकी मति सबसे मित्रता को धारण करने लगी है, ऐसे मित्र वर्ग के द्वारा तथा समस्त विश्व के द्वारा जो वेद्य हैं, जानने योग्य है और शिक्षा प्राप्त करने योग्य हैं, ऐसे गुरुवर जो वर्तमान समय में दमितेंद्रिय हैं, अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है तथा अंत मदन अर्थात सारी वासनाएं जिनकी अंतता को प्राप्त हो गई हैं, स्थिमित अर्थात गिरिवत अपने आप में
जो अचलता या निश्चलता को प्राप्त हुए हैं, और संसार के गुरु होने से जो सदा ही भव्य जनों के अज्ञान को अपहरण करने वाले समझे जा रहे हैं, ऐसे सद्गुरु को हे आत्मन तुम सदा भजो और उनकी उपासना करो। यद्राजितमदनाय प्रकीर्णकीर्तिः सुसाधकात् सुमताय रक्षितनवयुगप्रवहै काय नमः कायरागविगताय। जिनकी संयम की साधना सर्वोत्कृष्ट एवं आगम के अनुकूल होने से सुसाधक है, और सुसाधक होने से ही जिनकी कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त है, उन सुमत को अर्थात जो जिन मत की साक्षात मूर्ति स्वरूप हैं, और जो मदन अर्थात कामदेव के समान सुशोभित दशा को प्राप्त हो रहे हैं, तथा रक्षित नवयुग प्रभयहकाय अर्थात रक्षित हो गया है नवयुग, जिस वायु श्रेष्ठ के द्वारा अर्थात जिस वायु श्रेष्ठ के चलने से यह आधुनिक नवयुग धर्म में परिणित होकर स्वयं रक्षित होने जा रहा है, ऐसे काय राग विगताय अर्थात जिनका शरीर मोह संपूर्ण रूप से तिरोहित हो चुका है, ऐसे विश्व के अज्ञानतम को तिरोहित करने वाले विद्या सिंधु गुरुवर को हे आत्मन तुम नमस्कार करो। पर्णवी ससदठारसे वस्सा योगेय विर्निवाणे विज्जाटकं सुलिहितं कोपरगावं गुरुवत्ता। विज्जाटकम अर्थात यह विद्याष्टकम पणवी सत्सदठारस अर्थात वीर निर्वाण संवत 2518 में वीरणिवाण्य वीर निर्वाण के दिन कोपरगावम्मी महाराष्ट्र में स्थित कोपरगांव के वस्सा योगेय वर्षा योग में गुरुभत्ता गुरु भक्ति से प्रेरित होकर सुलिहिदम लिखा गया है या उस दिन पूर्ण किया गया है।